कल आपका गला बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? इतने वक्त से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इतना तो मेरे बारे में जान चुकी होंगी ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। जवाब दीजिए, झूठ क्यों बोला? केटी जी कहाँ खो गए? क्या बात है, जल्दी आ गए? सूरज कहाँ से निकला है? गला कैसा है? मेरे गले को क्या हुआ? मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है। ना बोला जा रहा है, ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। काफी बेहतर है। कल रात को दवाई ली थी ना, तो सुबह थोड़ा आराम मिल गया। गुड। माफ कीजिए केटी जी, आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ये क्या है? एडवांस चेक है मिसेस गोपलानी का। इसका मतलब उन्हें हमारे कार्ड्स के डिजाइन और प्रेजेंटेशन पसंद आ गए। आपकी मीटिंग अच्छी हुई, भगवान का शुक्र है। बधाई हो केटी जी, शादी मुबारक का पहला चेक। आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? चाहता था बताना, लेकिन केटी जी आइए ना, आइए ना। शादी मुबारक का ये पहला चेक है। आपके आशीर्वाद के बिना हम शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इस पहली कमाई को अपना आशीर्वाद दीजिए। आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझ पे भरोसा दिखाया, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं केटी जी के भरोसे की भी इज्जत रख पाऊं। हमारी हर चीज साथ में हो। हमारी पार्टनरशिप पे अपनी कृपा बनाए रखिए। मुझे नहीं पता है कि प्रीति जी के झूठ बोलने की क्या वजह रही थी, लेकिन दिल नहीं मानता कि वो मुझे कभी धोखा दे सकती है। समझ नहीं आ रहा है क्या सच है क्या झूठ। कल तो ऐन मौके पर प्रीति आंटी आ गई और बचा लिया तुम्हारी लालची बीवी को, वरना ऑफिस और सोसाइटी दोनों जगह से उसका किस्सा कल ही खत्म हो जाता। पर तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक और प्लान है। मैं उस रति को तुम्हें और टॉर्चर करने नहीं दूंगी। कैसा प्लान? अभी प्रियंका, मुझे बताए बिना आप कुछ मत करना। मेरी एक लॉयर फ्रेंड है, वो तुम्हें बहुत आसानी से बिना एलिमनी के उस रति से डिवोर्स दिलवा देगी। मैं ना उसे कॉल करके यही बुला लेती हूँ, 1 मिनट। नहीं प्रियंका, सी आई एम सो सॉरी, बट आई मीन कल जो हुआ ना, उससे रति को शक हो गया कि वो एसोसिएशन को बुलाने के पीछे माँ का हाथ नहीं था। और अगर उसे गलती से भी ये पता चल गया कि उसके पीछे मैं और तुम थे, तो वो मेरा जीना आराम कर देगी यार। प्लीज हम ना इस बात को हैंडल करने में कुछ टाइम देते हैं, थोड़ा टाइम निकल जाए, उसके बाद मैं और तुम मिलकर रति को हमेशा के लिए हमारी लाइफ से आउट कर देंगे। वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स के साथ सिर्फ मिठाई बहुत आउटडेटेड हो गई। मतलब कुछ नया सोचना चाहिए, मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ। यस सो, हाँ अलग होना चाहिए कुछ। क्या कर सकते हैं? कैसा रहेगा अगर हम वेडिंग कार्ड्स एक गिफ्ट हैम्पर में रख के भेजें? मतलब ऐसा हैम्पर जिसमें बहुत सारी खूबसूरत चीजें। गिफ्ट हैम्पर इज अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली। मतलब हटके, आजकल यही चल रहा है ना, कुछ हटके होना चाहिए और कुछ यूनिक होना चाहिए, which is fantastic. Gift hamper is a great idea. मैम हैम्पर मतलब उसमें बहुत सारे क्यूट आइटम्स होंगे ना, अब गुडी बैग्स की तरह। Well, हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, चॉकलेट्स होंगे, ऑर्किड्स हो सकते हैं, कैंडल्स हो सकते हैं, और एक सुंदर सी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति। ग्रेट आइडिया मैम। मैं भी रिएक्ट करूं?
एक्चुअली इट इज अ ग्रेट आइडिया। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति एक अलग पर्सनलाइज्ड टच देगी। मिसेस गोपलानी का फेवरेट रंग सफेद है और हमारी वेडिंग थीम भी सिल्वर है, तो हम हैम्पर में लेस भी सफेद रंग की लगाएंगे, पिंक फूलों के साथ। अच्छा कॉम्बिनेशन जाएगा। हाँ, आप क्या कहते हैं? अच्छा रहेगा। प्रीति जी अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं, तो अगर उन्होंने झूठ बोला है तो जरूर कोई वजह होगी। शायद मुझे नहीं बताना चाहती, पर मुझे चीट नहीं कर सकती। हाय मॉम। केटी, तू घर आ सकता है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पे तेरे साइन चाहिए, वकील साहब आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। हेलो, राम राम सा। कहीं? हाँ हाँ, काम तो काम हो गए, आपके फोन का इंतजार रहेगा। राम राम सा। क्या हुआ मम्मी जी? अमित की माताजी का फोन था, बोल रही थी कि अमित अपने ऑफिस के काम से 10-15 दिन से अमेरिका में है। अब लौटने में 2 हफ्ते और लगेंगे। रोका तो आगे बढ़ गया ना। महंगी रिंग किसकी है ये? मेरे कमरे में मिली ना, तो मेरी है। ये तो बहुत महंगी रिंग है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी अभी सैलरी भी नहीं आई। अमित है ना मेरा फियांसी, उसने दी है मुझे। हमारी पीयू को लेके ना हमारे मन में बहुत सुकून है, बहुत गर्व भी है। आजकल के छोरे छोरियों की तरह ना है, काम में भी अच्छी माहिर हो गई है। हमारी छोरी है, पर हमारे को कदे नहीं लगा था कि जे हमारी एक बात भी मानेगी, संस्कारों का ध्यान रखेगी। और पीठ पीछे हमारी छोरी सब समझे। अमित से एक बार मिली, पर मर्यादा में। अमित 10-15 दिनों से अमेरिका में है। इसका मतलब प्रियंका अमित से पिछले दिनों तो नहीं मिल सकती, लेकिन उसने कहा वो महंगी रिंग उसे अमित ने दी है। फिर उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? किसने दी उसे वो रिंग? वैसे तो आपने ऐसी कोई मिठाई नहीं होगी जो वेडिंग्स या और दूसरे तरह की फंक्शंस में टेस्ट की हो, लेकिन उदयपुर की खास दिलजानी मिठाई जो सिर्फ रॉयल फंक्शंस में बनती है, स्पेशली सूरजपुर के मिष्ठान भंडार से खास आपके बेटे की वेडिंग के लिए बनवाई है। ग्रेट, अमेजिंग। शीना, मिसेस गोपलानी को ड्राई फ्रूट के पैक दिखाए। श्योर मैम। ड्राई फ्रूट्स तो होने ही चाहिए, बट सॉल्टेड, और एक अच्छे से सिल्वर बॉक्स में। यस मैम। नोटेड डाउन। श्योर मैम। सिल्वर बॉक्स। मिसेस गोपलानी, एक सुझाव था। टेल मी। हम सोच रहे थे कि हर हैम्पर में हम लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति भी रखेंगे। कृष्णा, I just love कृष्णा। That's a fantastic idea। वो तो होना ही चाहिए। और वो हैम्पर को लेस लगाने वाला आइडिया भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा वैसा लेस नहीं प्लीज। I just love that French chantilly lace। और जहाँ से हम मंगवाते हैं ना, उसी वेंडर से आप भी मंगवाना। I will send you the number। श्योर मैम। शीना, नंबर ले लेना। यस मैम, यस मैम। भेज दिया। यस मैम, गॉट इट। गुड। हेलो, मैं ड्रीम बेल कंपनी की ओनर चंदा राठौड़ बोल रही हूँ। आपकी बहू रति का ऑफिस में एक माइनर एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई है। उसके हस्बैंड को फोन किया था मैंने, पर लगा नहीं। सेकेंड इमरजेंसी कांटेक्ट में आपका नाम था, तो इसीलिए फोन कर रही हूँ। मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ रति को? कहाँ है वो? वो ठीक है, अपना काम कर रही होगी, उसी के पैसे मिलते हैं उसको। पर आपने तो फोन पे कहा था। उसकी टांग टूट गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक सास का अपनी बहू के लिए इस तरह दौड़ के चले आना, इतना प्यार, वो भी एक ऐसी बहू के लिए जिसे उसने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया, वाकई काबिले तारीफ है। झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? प्लीज प्रीति, झूठ? कम ऑन, अगर मैं तुम्हें सीधे तरीके से बुलाती तो तुम आती?
अब प्लीज यहाँ पर ड्रामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। सही कहा आपने। सच पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वेट, 2 मिनट वेट करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी इस ना को हाँ में कैसे बदलना है। चॉइस तो पहले से ही काफी बड़ी रही है तुम्हारी। ये लो, ये वही रिंग है जिसको तुमने चुराने की कोशिश की थी। देखो, अब तुम्हें चुरानी भी नहीं पड़ेगी और समझो कि ये रिंग आज से तुम्हारी। समझो हमारी पार्टनरशिप के अग्रीमेंट के पेपर्स हैं, रख लो। टैलेंटेड हो तुम, केटी जैसे आदमी के साथ कैसे काम कर सकती हो? शायद तुम केटी की असलियत जानती नहीं हो। केटी एक फेलियर है। 20 साल से अपने बाप के पैसे पर ऐश कर रहा है। ना खुद की कमाई हुई इज्जत, ना खुद के कमाए हुए पैसे। बस कुछ लोगों को याद है भूला बिसरा स्टार। ऐसा आदमी जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, बिजनेस का बोझ उठा सकता है? क्यों काम करना चाहती हो तुम ऐसे आदमी के साथ? मेहनत तुम्हारी, दिमाग तुम्हारा, उसका क्या है? पैसा, और वो भी एक्चुअली उसके बाप का है। कम ऑन प्रीति, केटी इज अ लूजर, और लूजर के साथ रहने से जिंदगी की बाजी नहीं जीती जाती। केटी ने मुझे टक्कर देने की कोशिश की है। कुछ ही दिनों में मैं उसे खत्म कर दूंगी। तब तक तुम मेरे साथ। बस अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं अपने पार्टनर के खिलाफ। आपने बिजनेस की दुनिया में जरूर नाम कमाया होगा, पैसा कमाया होगा, लेकिन तहजीब और तमीज के नाम पर आपके हाथ और दिल दोनों खाली हैं। और केटी जी जैसे इंसान आपकी नजर में जो भी हो, उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाई, उनकी तमीज, उनकी इज्जत इतनी बड़ी है जिन्हें कमाने में शायद आपको 7 जन्म लेने होंगे। और जिन्हें आप लूजर कह रही हैं ना, वो दूसरों का बिजनेस तोड़कर अपना बिजनेस नहीं चलाना चाहते। वो मेहनत करना जानते हैं और कोई कुछ भी कर ले, मेहनत करने वालों की जीत होकर रहती है। और हाँ, मुझे फोन करने की कभी कोशिश भी मत करना। और आपका ये ऑफर, थैंक यू। कॉफी? आप और आपकी कॉफी वर्ल्ड बेस्ट। चीयर्स। ब्लिसफुल। बात की तूने प्रीति से? पूछा उससे, उसने तुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मॉम, मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। मुझे लगता है कि प्रीति जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है, मुझे धोखा नहीं दे सकती। तेरी इसी भरोसा कर लेने की आदत से मुझे बहुत डर लगता है। भूल गया तू बेटा? तेरी इसी कमजोरी की वजह से पहले भी इतना बड़ा धोखा खा चुका है। तुझे अपनी पहली शादी में बीवी से भी धोखा मिला है। तेरी शादी उसमें और प्रीति जी में बहुत अंतर है मॉम। कहां आप इन दोनों को कंपेयर कर रही हैं? ना तो वो रिश्ता सेम है और ना ही इंसान, और ना ही नियत। मैं जितना प्रीति जी को जानता हूं, मुझे यकीन है वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुझे क्या, किसी को भी धोखा नहीं दे सकती है। वो वाकई एक सच्ची और ईमानदार इंसान है, मैं बता चुका हूं आपको। जी केटी जी, मिसेस गोपलानी वेडिंग हैम्पर के लिए मान गई है। ओह फैंटास्टिक। हमें बस याद से ये हैम्पर सारे मेहमानों के लिए कुरियर से भेजने हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं सब कुछ संभालूंगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं अभी ऑर्डर प्लेस करूंगा। ठीक है। ओके, बाय। मतलब प्रियंका तरुण की कंपनी में
कर दिए और उसने किसी को नहीं बताया। पहले रिंग के लिए झूठ बोला, फिर तरुण की कंपनी में काम करती ये बात सबसे छुपाई, फिर अपने नकली नाखून का रंग भी बदला। मतलब माँ के लैपटॉप से इंफॉर्मेशन चुरा के प्रियंका ने तरुण को दी थी। केटी, तुझे भले प्रीति के झूठ की वजह न जाननी हो, लेकिन शायद ईश्वर ये चाहते हैं कि तू देख सके कि तेरे साथ क्या क्या किया जा रहा है। क्या मतलब? इसे देख, सब समझ आ जाएगा। वाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट है। मैंने ही आइडिया दिया था चंदा मैम को मम्मी जी को ऑफिस बुलाने का। पता तो था कि मम्मी ड्रीम बेल के साथ पार्टनरशिप का ऑफर एक्सेप्ट तो करेंगी नहीं, लेकिन मम्मी जी की ये फोटो चंदा मैम के साथ, ये तो पूरा गेम पलटने की पावर रखती है। अब बस देखना कैसे इस फोटो की वजह से केटी जी और उनकी फैमिली के मन में मम्मी जी के खिलाफ शक का तूफान आ जाएगा। ये फोटो मैंने कुशाला टिब्रेवाल को भेज दिया है और सुनो मैसेज क्या लिखा है। हम पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं और मुझे अपनी सास का काम के प्रति रवैया सही नहीं लगता, इसलिए आपको वार्न करना चाहती हूँ कि मेरी सास चंदा मैम के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही है और उन्होंने ही नटमल्स प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स चंदा मैम को दी थी। अब आगे आप देख लीजिए क्या करना है। अब ना तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है और ना मुझे, जो करना है टिब्रेवाल आंटी खुद कर लेंगी। पर रति, अगर माँ ने बता दिया कि वो ड्रीम बेल क्यों गई थी और चंदा मैम ने उसे क्या क्या बोला तो? माय डियर हस्बैंड, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, सुनी सुनाई बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। जो आंखों को दिखता है वही सच होता है। अब मम्मी जी को जो कहना है कह ले, लेकिन ये तस्वीर किसी को भी आसानी से हजम नहीं होने वाली। शक ना एक टैटू की तरह होता है, जो एक बार अपनी छाप छोड़ दे तो फिर बहुत मुश्किल से मिटाया जाता है। अब बस तुम देखते जाओ कैसे केटी जी और मम्मी जी की पार्टनरशिप टूट के बिखरती है। तुम अपना चैलेंज जीत जाओगे तरुण, और मम्मी जी अपना चैलेंज बहुत बुरी तरह से हारेंगी। आई एम सो हैप्पी। राइट। तेरी बिजनेस राइवल है ना ये चंदा, जो कभी नहीं चाहेगी कि तेरी कंपनी उससे आगे बढ़े। फिर तेरी पार्टनर इसके साथ क्या कर रही है? जानती हो शीना, काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ईमानदारी से किया जाए तो कभी गलत नहीं हो सकता। अब तो मान गया है ना तू कि ये सीधी साधी दिखने वाली ईमानदार प्रीति इतनी भी सीधी और ईमानदार नहीं है जितनी तूने इसकी मूरत बना रखी है अपनी आंखों में। केटी जी ने मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा किया है, मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगी। बहुत बड़ा खेल खेल रही है ये बेटा तेरे साथ, और उसका धोखा तेरी आंखों के सामने है। और अब तो मैं यकीन के साथ, पूरे सबूत के साथ कह सकती हूँ, इसी पैसों की लालची औरत ने नथमल जी की शादी का आइडिया उस चंदा को भेज दिया है। गोपलानी प्रोजेक्ट को शादी मुबारक की पहली जीत में बदल कर रहूंगी। केटी जी को जिंदगी मुस्कुराते हुए जीने की आदत है। इसे क्या फर्क पड़े कौन सा इसका पैसा लगा है शादी मुबारक में, जो तेरी हार पे इसे तकलीफ होगी। उनके हिसाब से मुस्कुराने के लिए सिर्फ खोबड़ा चाहिए होता है। वो तो उनके पास है। मुस्कुराने की नई वजह मैं देना चाहती हूँ। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।